पावत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है नारती। ये शांति गीत पावन पुनि पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनि पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्द कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। ये सुख हार लिया तो बस उसी दिन हमारा कल्याण हो जाएगा। एक बार ठाकुर की बस नजर पड़ जानी चाहिए। हाँ? एक बार बस कन्हैया की नजर पड़ जाए तो उसी दिन कल्याण हो जाएगा। भाई मेरे कहते हैं कि नजरें तेरी मुड़ी, नजरें तेरी मुड़ी तो नजारे बदल गए, किश्ती जिधर घूमी तो किनारे बदल गए। एक बार कन्हैया की नजर पड़ जाए बस फिर क्या है, फिर इस जीवन का कल्याण ही हो जाता है। कन्हैया ने कहा चिंता न करो काकी जी, तुम्हारे यहाँ अवश्य आऊंगा। कन्हैया आगे गए और दुर्योधन के पास पहुंचे। दुर्योधन के पास जब पहुंचे वहां जाकर के दुर्योधन को समझाया, कहा रे कौरवों ऐसा करो जो पांडवों का जो राज है वो लौटा दो। दुर्योधन ने कहा कृष्ण मैं देने वाला नहीं हूं, ये मैंने जीता है ऐसे। समझाया भगवान ने, देखो चतुराई वही है जो थोड़ा दे के अधिक को बचा ले। देखो ऐसा करो तुम इनको 5 गांव दे दो, 5 गांव दे दो, मैं समझा दूंगा पांडवों को, 5 से ही मैं इन्हें राजी कर लूंगा, ज्यादा देने की आवश्यकता नहीं है। दुर्योधन की भी समझ में आया केवल 5 गांव की बात है, ठीक है मैं दे देता हूं। दुर्योधन ने कहा कृष्ण मैंने दिए 5 गांव। भगवान बोले जी तुम हो रंग पलटा, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं, आज कुछ कहते हो कल कुछ कह दो, ऐसा है पहले पक्की लिखा पढ़ी हो जानी चाहिए। अच्छा, बोले हाँ ठीक है लिखा पढ़ी हो जाए। दुर्योधन ने मामा जी को बुलाया, कहा मामा जी जरा साई की दवात लेकर के आओ। मामा जी ने कहा भांजे क्या करेगा दवात का। बोले कृष्ण आए हैं और ये 5 गांव की बात कहते, 5 गांव लिख देता हूं। मामा जी ने साई की दवात रखी और भांजे जी जैसे लिखने के लिए तैयार हुए, तभी क्या हुआ साई की दवात गिर गई। ओहो, मामा जी ने कहा भांजे असगुन हो गया। बोले क्यों? अरे साई की दवात गिर गई असगुन हो गया। बोले रे मामा जी ये कृष्ण आए थे और 5 गांव मांगते थे, मैंने कहा 5 गांव इनको दे दूं, लिख दूं। मामा जी ने कहा पागल तू नहीं जानता कृष्ण को, ये 5 गांव की बात करता है, 5 गांव में सब कुछ ले जाएगा तुझसे। बोले जानते हो 5 गांव कौन कौन से मांगे? बोले कौन कौन से चाहिए? इंद्रप्रस्थम यमं प्रस्थम अवंति वारुणम व्रतम देहि में चतुरग्राम पंचम में मम हस्तनापुरम पंचमे मम हस्तनापुरम। 5 गांव। बोले इनमें क्या? इंद्रप्रस्थम, इंद्रप्रस्थ आप लोग जानते हैं। बोले दिल्ली। यमम प्रस्थम, बोले क्या? अरे जयपुर मांग लिया, जयपुर में सारे की सारे राजस्थान को ले जाएगा। और अवंत, अवंतिकापुरी आप लोग जानते होंगे, अवंतिका जानते हैं ना? और नहीं जानते? उज्जैन को कहते हैं अवंतिकापुरी। बोले उज्जैन को मांग रहा है, अवंतिका में ये सारे की सारे मध्य प्रदेश को ले जाएगा। और पागल कहीं के वाराणसी मांगता है, उसमें सारे के सारे उत्तर प्रदेश को ले जाएगा, तेरे पास कुछ नहीं छोड़ेगा। ये कृष्ण जो है ना बड़ा छलिया है, इसके पास हजारों साल पुराना नक्शा पड़ा है। हाँ ये बड़ा गड़बड़ करता है, सावधान रहने की आवश्यकता है। दुर्योधन ने कहा मामा जी अच्छा हुआ आपने मुझे समझा दिया, अरे मैं इसकी बातों में आ जाता गड़बड़ हो जाता। कह दिया कृष्ण मैं कुछ भी देने के लिए तैयार नहीं हूं। बोले कुछ भी नहीं दोगे? ना मैं कुछ भी आपको नहीं दूंगा।
मैं बिना युद्ध के एक सुई की नोक के बराबर जगह भी देने के लिए तैयार नहीं हूं। सूचग्रैव नैव दास्यामि बिना युद्धेना केशव। हे केशव, बिना युद्ध किए मैं कुछ भी देने वाला नहीं हूं। भगवान ने कहा तो ठीक है, युद्ध की तैयारी करो। लेकिन दुर्योधन ने कहा, गोविंद आप हमारे यहाँ शांति दूत बन के आए ठीक है, लेकिन हमारे आप रिश्तेदार भी तो हैं, तो मैंने तुम्हारे लिए भोजन बनाए हैं, भोजन तो करो। ठाकुर जी मुस्कुरा गए और मुस्कुरा करके ठाकुर ने कहा, राजा द्वैविध भोजन कीजय राजा। सूरदास जी ने बड़ा सुंदर लिखा है। भगवान कहते हैं किसी के यहाँ भोजन दो अवस्था में किए जाते हैं। किसमें? द्वैविध भोजन कीजय राजा, विपद पड़े या प्रीत। अरे तेरे प्रीत ना मोहे आपदा, यही बड़ी विपरीत। लेकिन किसी के यहाँ भोजन व्यक्ति दो अवस्था में करेगा। या तो किसी का किसी से ज्यादा प्रेम होगा तब करेगा, या किसी के ऊपर कोई विपत्ति आएगी तब करेगा। लेकिन तो ही प्रीत न मोह आपदा, यही बड़ी विपरीत। अरे ये ऊंचे मंदिर कौन काम के, जहां ते कंचन कलश लगाए। अरे भक्ति भवन में मैं जो बसत हूँ, यद्यपि तृण सम छाए। भगवान ने कहा अंतर्यामी नाम हमारो, मैं हूं अंतर की जानो। यद्यपि सूर भक्त वत्सल हो, मैं भक्त के हाथ बिकानो, मैं भक्त के हाथ बिकानो। मैं तो केवल प्रेम के अधीन हूं। प्रेम से जो मुझे पुकारता है मैं वहां चला जाता हूं। भगवान तो प्रेम और भाव के भूखे हैं। तो यहां कन्हैया ने कहा मुझे कुछ भी ग्रहण नहीं करना, चलना है। कन्हैया आगे गए और काकी विदुरानी जी के यहां पहुंचे। और जानते हो वहां कन्हैया काकी विदुरानी के कुटिया पर पहुंचे और उधर क्या हुआ, विदुर जी ने धृतराष्ट्र जी से कहा, धृतराष्ट्र जी इसे समझाइए, कृष्ण आए लेकिन इसने कृष्ण की आज्ञा का पालन नहीं किया, अब अच्छा होने वाला नहीं है, अब तो कुछ अनिष्ट होने वाला है। और इधर दुर्योधन क्रोधित हुआ, किस दासी पुत्र को यहां किसने बुलाया, जो सलाह देने का बीड़ा इसने उठाया, अपमान किया। और उसी क्षण से यहां विदुर जी सब कुछ छोड़ के यहां से चल दिए। और उधर भगवान पहुंच गए काकी जी के द्वारे। अरे आज हरि आए हैं विदुर घर पाहुना, आज हरि आए हैं विदुर घर पाहुना, आज हरि आए विदुर घर पाहुना, आज हरि आए हैं विदुर घर पाहुना, आज हरि आए। भगवान आज विदुरानी जी के यहाँ आए हैं। हाँ? भगवान आपके भी यहाँ आएंगे, लेकिन आप काकी विदुरानी जैसा भाव बनाइए। आप सभी विदुरानी बन सकते हैं, सभी विदुरानी हो सकते हैं। विदुरानी का भाव बना के मस्ती से गाइए, जय हो। विदुर नहीं घर थी विदुरानी, विदुर प्रेम से बोलिए, घर थी विदुरानी, विदुर नहीं घर थी विदुरानी, विदुर नहीं घर थी विदुरानी। देखिए जब भी संकीर्तन होता है, भजन होता है, तो आप भी गाया कीजिए, हैं? तो आप भी बोलिए, अरे विदुर नहीं घर थी विदुरानी। देखो ना,
कितना सुंदर गला है आप लोगों का, कमाल हो गया, फिर भी गाते नहीं हो, कमाल है। अरे इधर से तो कुछ भैंसा जैसी आवाज आ रही है, भी दूर है। इधर कैसा कोयल कंठ है, जरा मस्ती से गाइए, इसी प्रकार से गाइए। देखो मन में विदुरानी जैसा भाव बना के, विदुर नहीं घर की विदुरानी, विदुर नहीं घर की विदुरानी, आई गए हरि सारंग पानी, आई गए हरि सारंग पानी, और फूली अंगना समावना, ओ फूली अंगना समावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए। भगवान आ गए। काकी जी स्नान कर रहे हैं, काकी जी स्नान कर रही हैं। भगवान द्वारे पर आकर के कुंडी खटखटाने लगे। काकी जी किवाड़ खोलो, किवाड़ खोलो। काकी जी स्नान कर रही है। काकी जी ने पूछा कौन? काकी जी मैं हूं कृष्ण कन्हैया। ओहो, कृष्ण नाम सुनते ही पागल हो गई और अधो वस्त्रों से स्नान करते करते दौड़ पड़ी काकी और जाकर के द्वार खोल दिया और कन्हैया के श्री चरणों में गिर के कन्हैया को बिठा लिया। जैसे कन्हैया को बिठाया तो आज बड़ी प्रसन्न हो गई ने, अपने तन बदन की कुछ सुध नहीं, पागल हो गई एकदम। कन्हैया बोले काकी जी सारे शरीर गीला है, अधो वस्त्र है। कन्हैया ने कहा काकी जी एक बात कहूं, बोलो। काकी जी आज मुझे, हाँ बोलो ना कन्हैया, शर्म आ रही है। बोले शर्म की क्या बात है, बोलो। काकी जी आज मुझे बड़ी जोर से भूख लगी है, तो आपके यहाँ जो हो मुझे कुछ खिला दो ना। बोले कन्हैया हाँ थोड़ी देर रुको ना, मैं आपके लिए भोजन बना देती हूँ। नहीं काकी जी भोजन नहीं, भूख बड़ी जोर से लगी है, आपके यहाँ जो कुछ हो वही ला दो। काकी जी बोली कृष्ण तुम्हारे काका जो है ना, कल वह सब्जी के लिए कच्ची केला लेके आए थे, वो तो है। बोले वही ला दो काकी जी। काकी जी दौड़ी दौड़ी रसोई के अंदर गई और केला लेकर के आई। अरे केला बड़े प्रेम से लाई, 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 गिरी गिरी सब देत गिराई, गिरी गिरी सब देत गिराई। केला लेकर के आई और केला छीलने लगे। और कैसा भाव था कि केला लेकर के और वह गिरियों को तो फेंक रही थी, गिरियों को फेंक रही थी और छिलका कन्हैया को भोग लगा रही थी। ऐसी पागल हो गई। अरे केला बड़े प्रेम से लाई, केला बड़े प्रेम से लाई, गिरी गिरी सब देत गिराई, गिरी गिरी सब देत गिराई, छिलका देत श्याम मुख माही, 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 लागे परम सुहावना, लागे परम सुहावना, आज हरि आए हैं विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए। काकी जी छिलकाओं को छील करके और केला की गिरियों को गिरा रही हैं और छिलका का भोग कन्हैया को लगा रही हैं। कन्हैया बड़े प्रसन्न होके खा रहे हैं। बोले कैसे लग रही कन्हैया? काकी जी बहुत स्वादिष्ट है, बहुत स्वादिष्ट है।
जब इतना कहा तो यहाँ भाई मेरे इतने में क्या हुआ, इतने में विदुर जी आ गए। और जब यहाँ विदुर जी आए ना, तो विदुर जी ने जब यह दृश्य देखा तो विदुर जी बोलो, ओ पागल, अरे भगवान क्या कर रही है? क्यों? अरे तू गिरियों को फेंक रही है और छिलकाओं का भोग कन्हैया को लगा रही है। काकी जी ने कहा, जी मुझसे तो बहुत बड़ी भूल हो गई, मैं समझ नहीं पाई। यहाँ काका जी ने कन्हैया को भोग लगाया और कन्हैया ने कहा, काका जी आप जो भोग लगा रहे हैं ना गिरियों का, वो ठीक है, लेकिन विदुर जी हम तो भाव के भूखे हैं। हम तो विदुर हम तो विदुर भाव के भूखे, खट्टे खारे रूखे सूखे। बोले हम तो केवल भाव के भूखे हैं, भाव से जो कोई मुझे जो खिलाता है मैं तो वही पाता हूं। और यहाँ कहने लगे भगवान, हे काका जी मैं तो केवल भाव का भूखा हूं, जो भाव से मुझे खिलाएगा मैं वही पाऊंगा। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक सार है। भाव से भज लो मुझे तो भव से बेड़ा पार है। भाव से भज को भजो तो भव से बेड़ा पार है। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, आप हो जाए मेरे बस यही मेरा सत्कार है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक सार है। भाव का भूखा। हे काका जी हम तो केवल भाव के भूखे हैं। यदि भाव से यदि कोई व्यक्ति हमें पुकारता है तो बस वही वस्तु में आरोगता हूं। बड़े बड़े सुंदर सुंदर रागों का प्रयोग हमारे आचार्य गणों ने किया है। ये भी बड़ा सुंदर राग है भाई मेरे। यहाँ कहा कि कन्हैया तो केवल केवल भाव के भूखे हैं। भाव से जो कृष्ण को भजता है वही कृष्ण को प्रिय भी लगता है और कन्हैया वहाँ चले भी जाते हैं। इस प्रकार से यह वृतांत सुनाया श्री सुखदेव स्वामी ने और राजा परीक्षित से कहा, राजा परीक्षित आगे भगवान ने युद्ध की घोषणा की। कौरव और पांडवों का यहाँ पर युद्ध हुआ और आगे एक बार जाकर के विदुर जी का मैत्रेय जी के साथ में संवाद हुआ। विदुर जी जब सब कुछ परित्याग करके वन के लिए चले गए तो वहाँ मैत्रेय जी के साथ मिले और इनका यहाँ पर संवाद हुआ। और जब इनसे पूछा, कृष्ण के संबंध में चर्चा पूछी, तो भाई मेरे यहाँ पर क्या हुआ, 4 मिले 64 खिले 20 रहे करी जोर। हरिजन से हरिजन मिले तो वही से 7 करोड़। 4 मिले 64 खिले। जब व्यक्ति कोई मिलता है तो 4 मिले, 2 नेत्र आपके 2 नेत्र हमारे, 4 मिले 64 खिले। 64 खिले 32 दांत आपके 32 दांत हमारे। जब मिलते हो तो हंसते हो ना, कैसे करते हो, हेलो हाय, क्या जमाना आ गया।
उठते उठते हाय हाय करने लग गए। बाप रे बाप, हाय हाय क्यों करते हो? सुबह सुबह तो नाम लो ठाकुर का, देखते हैं जब भी तो हाय, तो नहीं हाय क्या हो गया, कोई बड़ा गड़बड़ हो गया क्या? लेकिन बोले जी ऐसा नहीं करते ना तो समाज में थोड़ा अच्छा नहीं लगता, लोग सोचते हैं ऐसे ही है बस, ये पढ़े लिखे नहीं है। अरे इससे थोड़ी पढ़ा लिखा समझा जाएगा। भाई मेरे 4 मिले 64 खिले और 20 रहे कर जोर। 20, 10 आपकी उंगली 10 हमारी उंगली, हाथ जोड़ते हैं राम राम जी, जय श्री कृष्ण जी, राधे राधे जी। 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोर और हरिजन से हरिजन मिले। प्रभु के भक्त से जब प्रभु का भक्त मिलता है तो क्या होता है? बहसे 7 करोड़, 350 करोड़ जो है रोम हमारे और 350 करोड़ रोम सामने वाले के, तो बहसे 7 करोड़। ये 7 करोड़ जो रोम जो हैं यहाँ पुलकित मान हो जाते हैं, ये खिल जाते हैं। जब इस प्रकार से यहाँ ये मिले तो यहाँ पर इनका संवाद हुआ है विदुर जी का और मैत्रेय जी का। और भाई मेरे विदुर मैत्रेय संवाद में यहाँ बड़ा सुंदर प्रसंग आता है। ये कहते हैं जी कि ये जीव जो है अनेक कार्य करता है, किसके लिए? सुख के लिए। लेकिन उसका फल जब दुख के रूप में मिले तो जीव क्या करे? यही प्रश्न किया। सुखाय कर्माणि करो तीलोको नृते सुखं वानि दुपारं वा विन्देते भूयस्तत् तत्त्व दुःखं यदत्र मुक्तं भगवान् वदेन्नः। बड़ी सुंदर बात कही। अच्छा, आप जो भी काम करते हो क्या दुख के लिए करता है क्या? कोई है, कोई व्यापार करता है, कोई कुछ भी करता है तो उसमें मूलतः यही भाव छुपा होता है, इससे क्या मिले? सुख मिलेगा। लेकिन यदि वह कार्य करने के पश्चात भी यदि इस जीव को दुख मिले तो फिर क्या करें? तो यही विदुर जी ने प्रश्न कर दिया मैत्रेय मुनि से कि जी वह जीव फिर क्या करे? तो यहां मैत्रेय जी ने जब यह सुना बड़े सुंदर मुस्कुरा उठे और यहां फिर पृथ्वी क्रम का वर्णन आया। बोले पृथ्वी क्रम में ही भगवान ने यह सारी बातें समझाई हैं। यहां हमने पहले भी बताया आपको कि भागवत में अनेक बार पृथ्वी के क्रम आया है, तो यहां पर बताया फिर पृथ्वी का क्रम वही आया कि किस प्रकार से भगवान के नाभि से कमल, उस पर ब्रह्मा बाबा, यह सब उत्पन्न हुए। और उसके उपरांत आया कि जब भगवान ने कहा कि जाओ जा करके तुम सृष्टि की रचना करो, तब उसके पश्चात यहाँ सृष्टि की रचना इन्होंने आरंभ कर दी श्री ब्रह्मा बाबा ने। अब ये किसको सुना रहे हैं? मैत्रेय जी विदुर जी को सुना रहे हैं ये प्रसंग। पहले कौन? श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुना रहे। ये कथा जो है ना कई स्थान पर चल रही है। तो यहां जब यह बताया तो इन्होंने बताया सबसे पहले क्या सृष्टि की रचना हुई। तमो मोहो महामोहो तामिस्त्रो हयन्ति संज्ञतः अविद्या पंचवर्षे वा प्रादुर्भूता महात्मनः। यहां अनेक प्रकार से जब सृष्टि की रचना की, लेकिन फिर भी जब सृष्टि आगे नहीं बढ़ी तो यहां पर बताया जी कि जो सृष्टि की जो रचना हुई ना, उनमें स्वेदज सृष्टि की रचना भी हुई। स्वेदज में जो जीव पानी के द्वारा या पसीने के द्वारा जिनका जन्म होता है। उद्विज जो पृथ्वी के द्वारा जो निकलते हैं, जैसे वृक्ष इत्यादि, ये उद्विज सृष्टि में आते हैं। जरायुज जो मां के गर्भ से जो जन्म लेते हैं, एक जरा में जो लपट करके जो आते हैं, ये जरायु सृष्टि की रचना हुई। और एक है अंडज सृष्टि की रचना। इस अंडज सृष्टि में वह लोग आते हैं जिनका जन्म अंडे के द्वारा होता है। जब इनकी रचना की लेकिन फिर भी इनको शांति न मिली। यहाँ पर क्या हुआ जी? 4 वेद, जिनमें ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, 4 वेद और 4 उपवेद हैं। ये उपवेदों में आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधर्व वेद और स्थापित वेद, ये मकान बनाने की जो कला है
इसे स्थापित वेद कहा गया है। प्रेम से बोलो जय श्री। तो भाई मेरे, ये साम वेद जो है, इस साम वेद में ये संगीत की जो कला है वह आती है। ये इन सभी में बताया। इन सभी की जब रचना हुई, लेकिन फिर भी सृष्टि आगे नहीं बढ़ी, तो क्या हुआ, ब्रह्मा जी ने 4 बालकों को प्रकट किया। ये 4 वही ऋषि कुमार प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने इनसे कहा जाओ सृष्टि की रचना करो। बोले बाबा पिताजी, हम सृष्टि की रचना नहीं करेंगे, हम तो ठाकुर का भजन करेंगे। ब्रह्मा जी ने जब इतना सुना क्रोधित हो गए, और क्रोधित होकर के क्या हुआ, इन्हें श्राप दे दिया, जाओ तुम इसी अवस्था के रहोगे, कभी बड़े नहीं हो पाओगे। इन्होंने कहा अच्छा हुआ पिताजी आपने श्राप दिया, बड़े हो जाते तो हो सकता है मन में काम वासना जागृत हो जाती, लेकिन इसी प्रकार के नन्हे से रहेंगे तो ठाकुर का चिंतन करेंगे। आज भी सनत कुमार वही बालक के रूप में निवास करते हैं। प्रेम से बोलो। तो भाई मेरे, जैसे ब्रह्मा जी क्रोधित हुए और क्रोध करने के से इनके भ्रू मध्य से जो है एक बालक प्रकट हो गया, और जन्म लेते ही वह बालक रोने लगा। और जब वह बालक रोने लगा तो रोने के कारण उसका नाम रुद्र हो गया। उन्हें लोग शंकर जी के नाम से भी जानने लगे। बोलो शंकर भगवान की जय। और जब रुद्र से कहा जाके सृष्टि की रचना करो, रुद्र ने तो यहाँ बड़ी भयंकर सृष्टि की रचना की। भूत प्रेत इत्यादि जो है यहाँ पर प्रकट होने लगे, और वह ब्रह्मा की ओर आक्रमण करने लगे। ब्रह्मा जी घबरा गए। ब्रह्मा जी ने कहा अरे अलम प्रजा भी सृष्टा भी, अरे रोक दे रोक दे रोक दे, सृष्टि को रोक दे। ऐसी भूत प्रेत वाली सृष्टि की मुझे आवश्यकता नहीं है, ये तो मुझे ही खाने के लिए दौड़ रहे हैं, तुम्हारे बस की ये बात नहीं। जब इतना कहा, शिव जी से कहा जाओ जा करके भगवान का ध्यान करो। उसी दिन से भगवान शिव मेरे गोविंद के ध्यान में बैठे हुए हैं। प्रेम से बोलो शंकर भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। और अब ब्रह्मा ने देखा कि मेरी सृष्टि आगे नहीं बढ़ रही है, तो यहाँ 10 ऋषियों को प्रकट किया, जिनमें मरीचे मरीचे चरित्रयंग रसो पुलस्तः पुलह क्रतु भृगुर्वसिष्ठो दक्षस्य दशमस तत्र नारदः। ये 10 ऋषि प्रकट हुए। इन 10 ऋषियों में इनके ब्रह्मा के मन से मरीचि, नेत्र से अत्रि, मुख से अंगरा, और कर्ण से पुलह, नाभि से पुलह, कर से क्रतु, त्वचा से भृगु, और प्राण से वशिष्ठ, अंगुष्ठ से दक्ष, उत्संग से नारद जी। उत्संग माने गोद। गोद ब्रह्मा जी की गोद से नारद बाबा प्रकट हुए, और इनके दक्षिण स्तन से धर्म, पृष्ठ से अधर्म, हृदय से काम, भ्रू से क्रोध, अधर से लोभ, मुख से वाणी यानी सरस्वती जी का प्रागट्य हुआ। और भाई मेरे, ब्रह्मा का जो मन है, मन और देह से संपूर्ण जगत की उत्पत्ति हुई, और इनकी छाया से करदम जी का प्रादुर्भाव हुआ। बोलो करदम जी महाराज की जय। करदम जी का प्रागट्य हो गया। लेकिन फिर भी जब सृष्टि आगे नहीं बढ़ी, अब तो इन्होंने क्या किया, अपने शरीर के 2 भाग किए। और जब अपने शरीर के 2 भाग किए तो उसमें से क्या हुआ, यहां पर रमण करने लगे। और रमण करने से क्या हुआ, एक पुरुष और एक स्त्री प्रकट हुए, जिनका नाम मनु और शतरूपा हुआ। ये मनु शतरूपा से जब इन्होंने कहा सृष्टि की रचना करो, तो मनु शतरूपा ने कहा कि सृष्टि कहाँ रचना करें, ये पृथ्वी तो है ही नहीं, पृथ्वी को तो हिरणाक्ष नाम का दैत्य ले जाकर के छुप गया है। प्रेम से बोलो। जब इतना कहा हिरणाक्ष नाम का दैत्य ले गया है, तो भाई मेरे, यहाँ पर ब्रह्मा जी को छींक आई, और ब्रह्मा जी की नासिका से एक छोटा सा बाराह निकला, और देखते देखते वह बहुत विशाल आकार का हो गया। और जैसे बाराह विशाल आकार का हो गया, सभी देवतागण आकाश से पुष्पों की वर्षा करने लगे और जय जयकार करने लगे। बोलो बाराह भगवान की जय, बोलो बाराह भगवान की जय। ये 12 भगवान यहाँ पर प्रकट हुए। और जब 12 भगवान प्रकट हो गए, तो 12 भगवान यहाँ पर हिरणाक्ष के पास आए। और जब यह हिरणाक्ष के पास आए,
हिरणाक्ष के पास आकर के यह उससे युद्ध करने के लिए तैयार हो गए और युद्ध करने लगे। और क्या, ये बारह जो होता है ना, इसकी नासिका जो घ्राण शक्ति होती है बड़ी तेज होती है। अपनी नासिका से उसको खोजने लगे कहाँ पर वह राक्षस है। तो जानते हो यहाँ पर कहा, घ्राणेन पृथव्यः पदवीं व्रजग्रहण क्रोडापि देशः स्वमध्य वारंगः। यह अपनी नासिका से इधर उधर खोजने लगे कि यह पृथ्वी कहाँ पर है। उस हिरणाक्ष को पाया और उसके साथ युद्ध करने लगे। इधर गदा का प्रहार वह दुष्ट करता था, ये भी करते थे। और देवता लोग आकाश में खड़े खड़े भगवान से प्रार्थना करते थे, हे भगवान जितम जितम ते जित यज्ञ भगवान त्रियम तनुम स्वाम परिधुन्वतो नमः यद्रोम गर्ते सुनिल गृध्वा इस्तस्मै नमः कारण शूकरायते। यहाँ शूकर भगवान को वंदन किया कि हे भगवान आपकी जय हो। आप भी बोलिए, आपकी जय हो, जय हो। भगवान की जय जयकार देवता लोग करने लगे। और तभी भगवान ने क्या किया, इस दुष्ट को लिया और इसका वध कर दिया। गोविंदाय नमो नमः कर दिया। जब गोविंदाय नमो नमः कर दिया तो देवता हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते, कहते हैं प्रभु नमो नमस्ते खिले मंत्र देवता द्रव्याय सर्वकृतवे क्रियात्मने नमो नमस्ते अखिल मंत्र देवता द्रव्याय सर्व कृतवे क्रियात्मने। यहाँ प्रार्थना की और भगवान आज अपने दांतों पर इस पृथ्वी को रख करके लेकर के आए और पृथ्वी को दांतों पर रख करके भगवान जा रहे हैं और वृंदावन के समीप पहुंचे। पृथ्वी को अभिमान हुआ कि भगवान को भी मेरी आवश्यकता है। पृथ्वी को जब अभिमान हुआ तो भगवान ने विचार किया कि अभिमानी व्यक्ति मुझे अच्छा नहीं लगता। भगवान क्योंकि कहते हैं गर्भ गोपाल ही भावत नाही, भगवान के सामने तो गर्भ रहित तो होकर के जाओ। इससे जब पृथ्वी को अभिमान हुआ तो भगवान ने विचार किया इसका अभिमान दूर करना है। और कहां पहुंचे भगवान, श्रीधाम वृंदावन में पहुंचे। बोलो वृंदावन धाम की जय। जब वृंदावन में पहुंचे तो वहां पर भी क्या देखा, बड़ी सुंदर पृथ्वी, वहां पर बड़े सुंदर सुंदर वृक्ष लता पता वहां पर थे। पृथ्वी ने भगवान से कहा, हे गोविंद मैं तो आपके दांतों के ऊपर रखी हूं, लेकिन ये दूसरी पृथ्वी यहां कहां से आ गई। भगवान बोले, हे पृथ्वी यह वृंदावन जो है यह तुझसे अलग है, ये तेरे में समाहित नहीं होता। इसीलिए तो हमारे ब्रज के अनेक अनेक लोग गाते हैं कि मथुरा तीन लोक ते न्यारी, ये तीन लोक से न्यारी है। ये जो वृंदावन है ये भगवान का निज धाम है, निज धाम। यहां कन्हैया विराजमान रहते हैं। एक बार क्या हुआ, भगवान ने प्रयागराज को सब तीर्थों का राजा बना दिया। जब प्रयागराज को तीर्थों का राजा बना दिया तो एक बार क्या हुआ, प्रयागराज ने सभी तीर्थों को बुलाया अपने पास, पत्र लिखा। तो पत्र लिखा, सभी तीर्थ प्रयागराज के पास आए, लेकिन वृंदावन नहीं आया, वृंदावन नामक तीर्थ नहीं आया। तो यह प्रयागराज बड़ा क्रोधित हुआ। मैं राजा हूं, भगवान ने मुझे राजा बनाया, लेकिन मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया वृंदावन तीर्थ ने। यह तो प्रयागराज भगवान के सामने पहुंचा। बोले प्रभु हम रिजाइन करते हैं, हमारा इस्तीफा लीजिए। बोले क्यों? अजी आपने हमें राजा बनाया, हमारे मंत्रिमंडल का जो मंत्री है हमारी आज्ञा का उल्लंघन करता, आया नहीं। वृंदावन तीर्थ को भी बुलाया, सब तीर्थ आए, लेकिन वृंदावन तीर्थ नहीं आया। भगवान ने कहा, रे पागल मैंने तुझे तीर्थों का ही राजा तो बनाया है, अपने घर का राजा थोड़े ही बनाया है। ये वृंदावन जो है ये तो मेरा निज घर है, मेरा निज भवन है। ये वृंदावन सर्वत्र लोकों से अलग है।
तो भैया ये वृंदावन के क्या कहने, जब वृंदावन में जीव जाता है तो बस वृंदावन में आके फिर इसका मन होता है कि बार बार श्रीधाम वृंदावन में आए, वृंदावन में आए। मीराबाई ने भी जब श्रीधाम वृंदावन को देखा तो मीरा ने भी कहा कि ओ हो ये वृंदावन मुझे कितना प्यारा लगता है। माई री भाने लागे वृंदावन नीको, नीको नाम हरि को, माई री भाने लागे वृंदावन नीको। तो यहाँ ये जो श्रीधाम वृंदावन है मीराबाई को भी बड़ा प्रिय लगा और मीराबाई ने भी यही गाया कि अरे माई भाने लागे वृंदावन